हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मुनावर फारूकी की वेब सीरीज फर्स्ट कॉपी देख के खत्म करी और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे ठीक ठाक लगी। थोड़ी और बेटर लग सकती थी अगर कुछ चीज़ें नहीं होती या कुछ चीज़ें अलग तरीके से की जाती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं तो मुझे ये सीरीज ठीक ठाक लगी है। बात करूं कहानी की, तो कहानी आरिफ नाम के एक लड़के की जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा खुरापाती रहता है। वो कुछ ना कुछ करते रहता है और बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे बनाना चाहता है। इसी चक्कर में वो एक आइडिया के साथ आता है कि अगर हम पहले दिन ही मूवी को लीक करके उसको डीवीडीज के फॉर्म में अगर हम उसको बेचना चालू कर दें तो हम काफ़ी सारे पैसे बना सकते हैं। और इसी चक्कर में वो पड़ जाता है कुछ झमेलों में। तो किस तरह के झमेले होते हैं, क्या कुछ होता है आरिफ के साथ, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी सीरीज देखनी पड़ेगी। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे सीरीज का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक लगा है, क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक है। किसी भी पॉइंट पर ऐसा फील तो नहीं होता है कि हम पूरी तरह से इस सीरीज में इन्वेस्ट हो चुके हैं, लेकिन हाँ, हम बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। फिर जिस तरह से सीरीज आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मुझे ठीक ठाक लगी हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और बिल्डअप किया गया था कि हम बोर नहीं होते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, हमारा जो इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि इस सीरीज में हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी अननेसेसरी चीज़ें देखने को मिलती है जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। बात करूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है। हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक ठीक ठाक सा कनेक्शन बन जाता है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स है वो भी मुझे ठीक ठाक लगे। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की जाती है, ऑल्दो वो चीज़ें उतनी काम नहीं करती जितनी उनको करनी चाहिए थी। कॉमेडी ठीक ठाक है, कुछ जगह हिट एंड मिस रहता है। बात करूँ फ्लॉज की, तो काफ़ी सारे फ्लॉज हैं, जिनमें से एक मुझे इसकी लव स्टोरी लगी, क्योंकि जिस तरह से उसकी राइटिंग की गई है मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। अगर आप एक लव स्टोरी दिखा रहे हो इस तरह की सिचुएशन में, तो उसका इम्पैक्ट आना चाहिए स्टोरी पे, जो कि नहीं आता है। और भी कुछ चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन अगर मैं उन चीज़ों पे बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा, इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो सभी एक्टर्स का काम ठीक ठाक है। फिर चाहे किसी की बात करो, किसी का भी काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन किसी का भी काम बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा। आशीष सिंह को काफ़ी टाइम बाद किसी शो में देखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आशीष सिंह को मैं मतलब उनके करियर के स्टार्टिंग से फॉलो करता हूँ, इसी कारण से उनको एक वापस से किसी शो में देखना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग था। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है, मेरे ख्याल से थोड़ा और बेटर होना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलती है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल ये एक ठीक ठाक सा शो है। अगर आप देखोगे तो आप डेफिनेटली बोर नहीं होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ देखोगे तो आप डेफिनेटली डिसअपॉइंट होने वाले हो। अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम रख के अगर आप कोई शो देख सकते हो तो आप इस शो को चेकआउट कर सकते हो, आप बोर तो नहीं होने वाले हो। तो आपको ये शो देखना है या नहीं, ये आपके ऊपर है। और अगर आप लोगों ने शो देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।